आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 भाषा भारती हिंदी पार्ट 8 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम पार्ट 8 देखते हैं। पार्ट 8 का नाम है संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास। ये पाठ शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आगे जो आने वाले वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सकें। धन्यवाद। अब हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1 है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो हम पहले प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे। संगीत शिरोमणि किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है, पहले विकल्प देखेंगे। तानसेन को ए है, तानसेन को, बी है स्वामी हरिदास को, सी है अलाउद्दीन को, डी है मोहन को। तो इसका सही उत्तर है बी स्वामी हरिदास को। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। प्रश्न क्रमांक 2 है, पक्षियों के बोलने को क्या कहते हैं? तो हम विकल्प देखते हैं। ए कलकल, बी मिमियाना, सी कलख, डी दहाड़ना। तो इसका सही उत्तर है सी कलख। अगला प्रश्न तीसरा, दीपक राग का संबंध किससे है? तो विकल्प देखते हैं। ए जल, बी वायु, सी आग, डी पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर है आग। दीपक राग का संबंध आग से है। तो सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 4 है, दिल बाग बाग हो गया वाक्य है? ए है लोकोक्ति, बी है कहावत, सी है मुहावरा, डी है पर्यायवाची। तो इसका सही उत्तर है सी मुहावरा। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। प्रश्न क्रमांक 5 है, तुलसी दल का दूसरा क्या नाम है? तो इसके विकल्प देखते हैं। ए ताम्रपत्र, बी तुलसी पत्र, सी स्वर्णपत्र, डी पंचामृत। तो इसका सही विकल्प है बी तुलसी पत्र। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें तुलसी पत्र पर। अब देखिए, आप नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो देखिए आप कोष्टक में ये शब्द दिए हैं, मधुर, भारत पहला, लाघव, रविंद्र, रवींद्र दूसरा। इनका उपयोग करके हमें ये रिक्त स्थान बनना है 6 से लेकर 10 तक के। तो हम छठवां देखते हैं। कला और संस्कृति भारत की पहचान है। छठवें के रिक्त स्थान में भारत लिख लें। 7वां है, मधुर संगीत में मधुर विशेषण शब्द है। 7वें के रिक्त स्थान में मधुर लिख लें। 8वां है, रवि धन इंद्र का संधि रविंद्र है। इसमें वावन बड़ी की मात्रा आएगी रविंद्र। तो इसमें रविंद्र लिख लें 8वें में। 9वां है, मध्य प्रदेश में लाघव विराम चिन्ह है। मध्य प्रदेश में कौन सा विराम चिन्ह है? लाघव। यानी माँ बना के बिंदी, प्रा बना के बिंदी, तो ये छोटा कर दिए। लाघु माने छोटा। मध्य प्रदेश जब हम लिखते तो पूरा मध्य है प्रदेश बहुत बड़ा लिखा था। तो इसमें ये देखिए बिंदी लगी है, ये लाघव चिन्ह है। तो 90 के रिक्त स्थान में लाघव लिख लें। अब अगला प्रश्न है 10वां, पाठ के दूसरे दृश्य में रात का पहला पहर था। ये देखिए 10वें के रिक्त स्थान में पहला लिख लें। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 14 तक ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो हम 11वां देखते हैं। मेघ मल्लार किसे कहते हैं? उत्तर है, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग जो बादलों को आमंत्रित करता है उसे मेघ मल्लार कहते हैं। अगला है 12वां, रूपा ये है तानसेन तुम्हारे गुरु भाई। वाक्य में कौन कौन से विराम चिन्ह हैं? तो ये देखिए वाक्य में एक तो विस्मय सूचक है, इसको विस्मय बोधक भी कहते हैं, और दूसरा है का पूर्ण विराम। ये 2 विराम चिन्ह है, एक तो विस्मय सूचक और एक पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है 13वां, स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए अकबर ने क्या उपाय किया? उत्तर है, अकबर सेवक का भेष रखकर तानसेन के साथ स्वामी हरिदास के आश्रम में गए। अगला प्रश्न है 14वां, उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो ये देखिए उपसर्ग लगाकर 4 शब्द नीचे दिए हैं। पहला है उपकार, दूसरा है उपचार, तीसरा उपकथा, चौथा है उपकला, और ये 5वां एक और दे दिया उपकरण। 4 लिखने को दिए थे, 5 हैं। तो आपको जो भी इन 5 में से लिखना है आप ज़रूर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। प्रश्न क्रमांक 15 से लेके प्रश्न क्रमांक 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो हम पहले 15 प्रश्न देखते हैं।
पाठ के आधार पर बताइए कि दीपक राग के बाद राग मेघ मल्हार गाना क्यों आवश्यक है। तो देखिए इसका उत्तर, दीपक राग के प्रभाव से उत्पन्न गर्मी को शांत करने के लिए राग मेघ मल्हार गाना आवश्यक है। देखिए दीपक राग से गर्मी यानी आग लग जाती है चारों तरफ, या गर्मी वाला वातावरण हो जाता है, तो उसके बाद हमें शांत करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हमें मेघ मल्हार गाना गाना पड़ेगा। उसके गाने से बादल आते हैं और पानी गिरने लगता है। तो ये देखिए बहुत ही विचित्र राग होते हैं। दीपक राग से दीपक जलने लगता है बिना माचिस के, और मेघ मल्हार राग से पानी गिरने लगता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 16वां। रेखा, शीला, रजनी और संगीता विद्यालय जा रही हैं। वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। इसमें हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो ये देखिए रेखा, शीला, रजनी और संगीता विद्यालय जा रही हैं। इसमें देखिए अल्प विराम लगा हुआ है, ये लगा लें। अब अगला प्रश्न है 17वां। ये तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा। उत्तर है, तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी इसलिए कहा है क्योंकि तानसेन के गुरु अपने शिष्यों के मन की बात जान लेते थे, इसलिए उनको अंतर्यामी कहा है। अब अगला प्रश्न है 18वां। स्वामी हरिदास और तानसेन के गायन में मुख्य अंतर क्या है। उत्तर है, तानसेन सम्राट अकबर की खुशी के लिए गाते थे, जबकि हरिदास भगवान कृष्ण को रिझाने के लिए गाते थे। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ये 19वां और 20वां। तो हम पहले 19वां देखेंगे। सम्राट अकबर के नवरत्नों में से किसी एक के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो ये देखिए सम्राट अकबर के जो दरबार में 9 रत्न यानी 9 बहुत महान व्यक्ति उनके दरबार में रहते थे, उनमें से एक थे तानसेन। तो हम तानसेन के बारे में 5 वाक्य लिखेंगे। सबसे ऊपर हेडिंग डाल लें तानसेन। फिर उसके बारे में पहला नंबर है, तानसेन संगीत के महान सम्राट थे। दूसरा है, तानसेन स्वामी भक्त थे। तीसरा है, तानसेन शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे। चौथा है, सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। पांचवा है, तानसेन ने कई प्रमुख रागों को विकसित किया था। अब अगला आखिरी प्रश्न है 20वां। भारत की कला और संस्कृति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। उत्तर देखिए आप, भारत की कला और संस्कृति विविधता से भरपूर है, जिसमें शास्त्रीय नृत्य शैलियों, समृद्धि संगीत परंपराएं, ऐतिहासिक वास्तुकला, परंपरागत चित्रकला और सांस्कृतिक त्यौहार शामिल हैं। भारतीय संस्कृति विविधताओं से भरी पड़ी है। भारतीय संस्कृति में अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। भारतीय संस्कृति और कला प्राचीन और विशाल है। ये देखिए हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 समाप्त होता है। इसी के साथ हमारा ये पाठ 8 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में जाके आप हमारे लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव अवश्य भेजें आप हमें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद।